इंसान को शिकवे और इख्तलाफ का हक़ तो अल्लाह ताला से भी देता है और इंसान अपना ये हक़ कुदरत के सामने भी इस्तेमाल करता है। लिहाजा मैं अपना ये हक़ आज मौलाना के सामने भी इस्तेमाल करूँगा। मुझे यकीन है मौलाना मेरे इशारिया 1% सच का बुरा नहीं मानेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में टेलीथॉन थी। मेरे सहाफ़ी और एंकर दोस्तों ने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर चंदा मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से 55 करोड़ रुपए के वादे नाजिल हुए, जबकि टेलीथॉन पर चैनल्स का 1 अरब रुपए का कमर्शियल टाइम खर्च हुआ। हुकूमत अगर इस खवारी के बजाय टेलीविज़न चैनल्स को हुक्म देती कि आप अपने अपने 3 घंटे कमर्शियल को दें, शाम 4 बजे से 7 बजे तक सिर्फ इश्तिहार और पेड कंटेंट चलाएं और इससे जितनी रकम मिले वो आप कोरोना फंड को दे दें, तो यकीन करें 55 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जमा हो सकती थी। लेकिन हम क्योंकि भीख का आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे, लिहाजा हमने वो कायम कर दिया। कोरोना इस वक्त 210 मुल्कों में है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जिन्होंने लॉकडाउन में फंसे लोगों से चंदा मांगा और आखिर में सिर्फ 55 करोड़ रुपए के वादे मिले। मुल्क में रोज़ इससे दुगना टोल टैक्स जमा हो जाता है। हुकूमत ने आखिर में चंदे में बरकत डालने के लिए मौलाना तारिक जमील को भी टेलीथॉन में झोंक दिया और मौलाना ने दुआ से पहले पूरी कौम को मीडिया समेत झूठा करार दे दिया। मैं मौलाना की ऑब्जर्वेशन की तौहीन नहीं करता। मौलाना जानते हैं कौम में तबलीगी जमात के 1 करोड़ कारकुन भी शामिल हैं। अगर पूरी कौम झूठी है तो फिर ये मुबल्लिग सच्चे कैसे हो सकते हैं। पीछे रह गया मीडिया, तो मैं मीडिया वर्कर की हैसियत से चंद सच सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना ख़ुद फैसला कर लें हम लोग कितने झूठे हैं। हमने चीन को $250 मिलियन की इमदाद और $500 मिलियन की ग्रांट पर तैयार कर लिया था। हम वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ को चीन ले गए। वज़ीर आज़म ने सिर्फ कहना था और चीन ने हमें $750 मिलियन दे देने थे। लेकिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर नवाज़ शरीफ ने मुझे और वज़ीर ख़जाना सरताज अज़ीज़ को कहा, मैं चीन से पैसे नहीं मांगूंगा। मुझे नवाज़ शरीफ से बच्चों जैसी हरकत की तवक्को नहीं थी। मुझे वज़ीर आज़म के तर्ज़ अमल पर बहुत अफसोस हुआ। आप ज़रा सोचिए, जो वज़ीर आज़म माशी हालात की ख़राबी के बावजूद चीन से इमदाद नहीं मांग रहा, वो बच्चों जैसी हरकत कर रहा था, और वो जो टेलीथॉन में पूरी दुनिया से मांग रहा है वो ईमानदार तरीन है। हम भी क्या लोग हैं। ये वफाकी वज़ीर उमर अयूब के वालिद गौहर अयूब का लिखा हुआ सच है और मैं ये सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आज सारा दिन जितनी गालियाँ पड़ेंगी मौलाना उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और हम लोग इस फ़ज़ा में सच बोलते और लिखते हैं। मौलाना ख़ुद इस चैनल के मालिक का नाम नहीं ले रहे जिसने कहा था चैनल बंद हो सकता है लेकिन झूठ नहीं रुक सकता। लेकिन वो लोग जो रोज़ जाबिर हुक्मरानों के सामने पूरे नाम लेकर सच बोलते हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। सच तो ये है इस मुल्क में सच को मशकूक बना दिया गया है। हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ, शौकत अज़ीज़, आसिफ अली ज़रदारी और मियाँ नवाज़ शरीफ के अच्छे कामों का एतराफ़ भी करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस से गालियों के दहाने खुल जाते हैं। मौलाना ये भी छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें क्या ये सच नहीं हम एक भिखारी मुल्क थे, पूरी दुनिया हमें मंगता समझती थी, लेकिन हमने अब वज़ीर आज़म को भी चंदे पर लगा दिया। ये भी अब दिल खोल कर दें की सदा लगा रहे हैं, और लोग इसके बाद जब कहते हैं खुदा खौफी करे तो जवाब आता है वज़ीर आज़म कौन सा अपनी ज़ात के लिए मांग रहे हैं। हमने मुल्क में अपनी आँखों से बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात देखे हैं, लेकिन ये मंज़र पहली मर्तबा देखा। अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे फैसल ईदी खुद लोगों से चंदा लेकर चंदे का चेक बनाते हैं और ये चेक वज़ीर आज़म को दे देते हैं और वज़ीर आज़म वो वसूल भी कर लेते हैं। और वज़ीर आज़म ख़ुद डेओस में खड़े होकर कह देते हैं मेरा ये दौरा मेरे दोस्त इमरान चौधरी ने स्पॉन्सर किया था। और ये सच की इस फहरिस्त के वो इशारिया 1% सच हैं जो जबर के इस मौसम में भी मीडिया ने बोले। लेकिन तारीख़ की ईमानदार तरीन हुकूमत क्या करती है। ये रिपोर्ट्स लीक होने के बाद हमने रिपोर्ट जारी कर दी का डंडोरा पीटना शुरू कर देती है। और बस मौलाना साहब ये क्या जुनून है, ये क्या इश्क है जिसमें रोज़ लैला नज़र आता है और मजनू नज़र आती है, हो रहा है और अहले ईमान तमाशा देख रहे हैं। मैं आखिर में ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा दुनिया के एक इंसान के लिए अपना असूल बदल दिया। अल्लाह
कुरान में इरशाद फरमाता है, हम जालिमों में से बाज़ को बाज़ पर हुक्मरान बना देते हैं। देखिए, जो मैंने अल्फाज कहे वो मैंने या तो मौलाना के अपने अल्फाज थे, या जो बहसियत एक आलिम दीन जो मैं तवक्को करता हूँ एक आलिम दीन से। लेकिन सच बोलना तो मैं समझता हूँ ये हमारे ऊपर लाजिम भी है और फ़र्ज़ भी। और अगर हम सच बोलना बंद कर दें तो फिर हमें मीडिया पे आना बंद कर देना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आज तक जितनी बातें हमने की हैं उनमें से कोई एक बात भी झूठ साबित कर दे, हम मीडिया पे आना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। कोई एक जुमला भी वो जिसे कहते हैं ना फिलबदी बोलते हुए कोई वर्ड मिस हो जाना, कोई आप कहना चाह रहे थे अमेरिका मुंह से निकल गया आपके इटली, ऐसी गलतियां तो हो सकती हैं। लेकिन जानबूझ के हमने कोई झूठ बोला हो कोई एक भी इतने सालों में, तो मैं जर्नलिज्म से हमेशा के लिए किनारा कशी कर लूँगा और मीडिया ऑफिसेज अपने बंद कर दूंगा। क्योंकि सच बोलना आज का जुर्म ठहर चुका है, जैसे इबादत करना आज का जुर्म ठहर चुका है। हम कभी सोचा करते थे, हम किससे सुना करते थे कि एक वक्त आएगा जब मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, लोग इबादत से दूर चले जाएंगे, हर घर में नाच गाना आ जाएगा। तो हम कहा करते थे यार ये किससे कहानी है, ये कैसे मुमकिन है कि अरबों मुसलमान दुनिया में है और मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, हर घर में नाच गाना आ जाएगा, ये कैसे मुमकिन है। आज माशाल्लाह हर घर में नाच गाना तो बाकायदगी से आ चुका है और उसका एहतमाम किया जाता है। टीवी 24 घंटे चल रहा है, घर तो छोड़ें हमारे तो हर वक्त हाथों में नाच गाना मौजूद है। और मस्जिदें गैर आबाद हो जाएंगी, मंदिर गैर आबाद हो जाएंगे, इबादत गाहें गैर आबाद हो जाएंगी, वो तो हुकूमत डंडे के जोर पे करवा रही है। तो ये तो पूरी दुनिया में है ना सर, ये हमारे यहाँ तो वक्त जो है मुझे ऐसे लगता है कि इबादत के कबूल होने का वक्त गुजर गया है, अब सज़ा का वक्त आ रहा है और लोगों को अब सज़ा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो मामलात बड़े आराम से हल हो सकते हैं हम उन्हें आराम से हल नहीं कर रहे, हम उन्हें बिगाड़ रहे हैं। सर ये तो फिर इंसानी फेल हुआ ना कि अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला सज़ा कभी जानबूझ के तो नहीं देता, हम जो है इंसानी फेल होते हैं उसके बदले में सज़ा देते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान फेल करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, हम वो नहीं समझ रहे हैं सिचुएशन को और उसके मुताबिक फैसले नहीं कर रहे हैं। आई मीन पूरी दुनिया की अकल पे या तो पर्दा पड़ गया है या पूरी दुनिया जो है वो जानबूझ के अपनी आवाम को रुस्वा करने पे और उसकी तजलील करने पे तुली हुई है। एक वायरस को लेके हम उसकी डेथ्स इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। रोज़ाना पाकिस्तान में 4,500 के करीब इंसानों की डेथ होती है, लेकिन वो जो 4 या 15 या 20 कोरोना से होती हैं हम उनको तो लाइव कवरेज दे देते हैं और वो 4,500 को भूल जाते हैं। और ये तादाद बहुत बढ़ सकती है, बढ़ने से रोकने का काम हम नहीं कर रहे। हम लोगों को तकलीफ देने के लिए जो हमें मजीद जबर करना है, जो रियासती जबर का मजीद शिकार करना है, हम उसके लिए तो कोरोना को पेश करके जबर बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। लेकिन हम उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी जड़ें तोड़ देने के लिए कोई इकदाम उठाने को तैयार नहीं। हुकूमत ने बड़ा अच्छा इकदाम किया, उन्होंने कहा कि मस्जिदें आबाद रहेंगी। उन्होंने 20 नकाती एक फार्मूला रखा। अब 80 जो रिपोर्ट आई है और आज अखबारात में शाया हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 80% मसाजिद में उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ना मेन पॉइंट्स क्या थे इस रिपोर्ट के? ये था कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग, फासला रखेंगे आप 6 फुट का, 4 फुट का सफ़ों के दरमियान, वो एक था। मास्क था, मास्क कंपलसरी था हर नमाजी के लिए वो। तीसरा ये था कि 50 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं वो मस्जिद में नहीं जाएंगे और नाबालिग 20 से कम जो है वो भी नहीं जाएंगे। तो हम 2 महीने से क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इनको तो लॉकडाउन में डाल दें 50 और 20 से नीचे वालों को। अब मेरा और बाकी को खाली मस्जिद में जाने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? बाकी को कारोबार भी करने दें। लोग कितनी कसम परसी में इस वक्त आप सोच नहीं सकते। सर द पॉइंट इज़ कि इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, ना कोई मास्क पहन रहा है। जब अमल दरामद हाकिम वक्त करवाएंगे प्रॉपर तरीके से
और ये सोच के करवाएंगे कि इसका इंजाम क्या होगा। मैं आपसे ये कहूं कि छत पे चढ़ के छलांग लगा दें तो इस पे अमल दरामद कितने लोग कर देंगे? कोई भी नहीं करेगा। अगर आप लोगों से कह रहे हैं कि भूख से मर जाओ, एक गरीब आदमी सारा दिन दिहाड़ी लगाने के बाद घर जाता है और जाके बीवी बच्चों की भूख बर्दाश्त करता है, आप उससे क्या तवक्को करेंगे? वो आपकी क्या सुनेगा? वो कहीं दवा कर नहीं जाएगा ना। और उसको नहीं किसी ने समझाया कि तुम्हें मास्क पहन के आना है, उसको नहीं किसी ने बताया कि तुम 50 साल से बड़े हो तो तुम्हारे घर में राशन हुकूमत पहुंचाएगी। ये वो हुकूमत है जो जबर की हुकूमत बन चुकी है, जो जुल्म की हुकूमत बन चुकी है। खुदा कहता है कि कुफर की हुकूमत जो है वो कायम दायम भी रह सकती है और तवाना भी रह सकती है, लेकिन जुल्म और जबर की हुकूमत जो है ये ना कायम रह सकती है ना दायम रह सकती है।